Assalamualaikum 7th class. I hope you are all safe and sound in your homes. So 7th class, as you all know that this is your lecture of science. ये आपका science का lecture है and NVS provides you the opportunity to learn and study online. So this is like the golden opportunity for all of you. तो let we have started. हम अपना lesson number 2 स्टार्ट कर चुके हैं और हमने ऑलमोस्ट ह्यूमन बींग्स की जितनी भी डिजीज़ थी उनके बारे में पढ़ लिया है. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्लांट स्ट्रक्चर. हम अपने प्लांट के स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. एंड प्लांट स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट लाइक स्टडी ऑफ बॉटनी. देखिए, जिस जगह पर जिस चीज़ में हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसको स्टडी ऑफ बॉटनी कहते हैं. उसको बायोलॉजी की साइंस की ब्रांच है बॉटनी, उसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है. लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. लाइक के प्लांट्स जो हैं उनमें फूड की और वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है कि किस तरीके से प्लांट को एनर्जी मिलती है, वो उसके अंदर कहाँ कहाँ से पानी कैसे जाता है, पूरे बॉडी उसकी प्लांट की पूरी बॉडी को कैसे पानी मिलता है, खाना कैसे मिलता है. इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. सो वी हैव स्टार्टेड. Plants do not have a circulatory system like humans and animals, but they do need to move water and food from one part to the other. लाइक वो कह रहे हैं कि प्लांट्स को इंसानों की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे इंसानों में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन के लिए. प्लांट्स को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसमें उनकी सर्कुलेशन हो, किसकी, फूड की और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो. How do plants transfer materials? Plants transport water and minerals from roots to leaves through xylem vessels. वो कह रहे हैं कि जो पानी और मिनरल्स होती हैं, पानी और नमकियात जो होती हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं कि रूट से पत्तों तक पहुंचाते हैं, जड़ों से पत्तों तक पहुंचाते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू. और जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स. और जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है लीव से तमाम पूरी बॉडी में. क्योंकि आपको तो पता है कि लीव इज़ अब प्लांट फूड फैक्ट्री के प्लांट का जो खाना है वो लीव के अंदर बनता है. तो ज़ाहिरी सी बात है लीव से फ्लोएम टिश्यूज सारे का सारा खाना लेकर पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे. अब आगे आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स. कि अब रूट्स की वजह से किस तरह प्लांट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब पानी कैसे जज्ब होता है रूट्स की वजह से. मैं आपको एक छोटी सी वैसे मिसाल दे देती हूँ कि लाइक जब आप देखें, जब आप पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो पौधे जो हैं उनको सॉइल में रखा जाता है, मिट्टी में रखा जाता है. मिट्टी जो है वो ऐसी होती है कि वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए जो है वो पौधों को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वहाँ से उसकी निकल आती हैं रूट्स. जैसे ही हम पानी देते हैं पौधों को तो वो मिट्टी जो है वो पानी को जज्ब करके अपने अंदर प्लांट की रूट्स तक ले जाती है. इस तरह जो अंदर की रूट्स हैं वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके वो पानी पूरे प्लांट के आगे प्रोवाइड कर देती हैं. द वाटर एंटर्स द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट. पानी जो है वो प्लांट के जिस्म में उसके रूट की वजह से पहुंचता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी रूट हेयर्स ऑन ईच रूट. के हर रूट पर बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में टाइनी रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, मतलब रूट्स के छोटे छोटे बाल होते हैं. एक तो रूट्स होती हैं ना बड़ी बड़ी, लाइक अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो ये होती हैं रूट्स, ठीक है. अब इन रूट्स के भी आगे से छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं. 7th क्लास, आप ऐसा ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट करिएगा. किसी भी छोटा सा पौधा अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है, आप उसको उखाड़ के देखें, उसकी थोड़ी सी मिट्टी साइड पे करके उसको अंदर से निकाल लें, उसके नीचे जो रूट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करें कि ये कैसी हैं. ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कर सकते हैं. और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हुए उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, तो फिर उस वीडियो को भी हम आगे दिखा सकते हैं कि ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने घर बैठ के किया है. लाइक आपने क्या करना है कि एक प्लांट लेना है, उस प्लांट का जो उस मिट्टी है उसको साइड पे करके उसके अंदर की रूट्स के साथ वो प्लांट को निकालना है और वो शो करवाना है कि ये रूट्स हैं और ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है जी. द सोइल सराउंडिंग द रूट्स हैज़ हायर अमाउंट ऑफ वाटर. अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी इर्द गिर्द सोइल मौजूद होती है, लाइक जितनी भी मिट्टी मौजूद होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है. एंड मिनरल्स. दैन इनसाइड द रूट सेल्स जो रूट के सेल्स मौजूद हैं उनकी बजाय जो उनके इर्द गिर्द की मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है. क्योंकि मैंने आपको भी बताया था सबसे पहले कि जैसे ही
आप पानी देते हैं पौधों को तो वो सबसे पहले मिट्टी उसको जज़्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो रूट्स तक जाता है। तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स और वाटर मौजूद भी सॉइल में ही होते हैं। Water and dissolved minerals from the soil absorbed into the root hairs by diffusion. Diffusion is a movement of substance from where it is in large amount to where it is in small amount. ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है जो कि आगे जाके आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो जिसमें जो सब्सटेंस की मूवमेंट है, लाइक वाटर की, मिनरल्स की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। लाइक एक जगह पे बहुत ज़्यादा मौजूद है तो वो उस तरफ जाएगी जहाँ पर वो कम मौजूद होगी ताकि उस तक भी वो पहुँच जाए। इस तरीके से जो हर जगह पर वो एक इक्वल अमाउंट में चीज़ चली जाएगी। एज वाटर इन द रूट इंक्रीजेज, कि जैसे ही वाटर जो है वो रूट्स में बढ़ता चला जाता है, अब प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रूट सेल्स टू पुश वाटर एंड मिनरल्स अप इन द सेल इनटू द सेल। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही पानी जो है वो रूट्स के अंदर इतना भर जाता है कि उनकी जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है, तो रूट्स कहती हैं कि अब यहाँ से निकल के ऊपर सेल्स तक जाना चाहिए। तो पानी जो है वो रूट से निकलकर, पानी और मिनरल्स जो है वो रूट से निकलकर प्लांट की बॉडी की तरफ जाना शुरू कर देता है जहाँ पर उसकी मिकदार कम होती है। बट दिस प्रेशर ऑफ रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू सर्टेन हाइट। वही बात आ गई, लेकिन जो ये प्रेशर है ये सिर्फ एक हाइट तक ही जा सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्लांट तक वो जाए, लेकिन इसके लिए ये हो सकता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की प्रोवाइड करें। अगर आप ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो पूरे प्लांट तक भी जा सकता है। हाउ डज़ वाटर रीच इन द लीव्स ऑफ अ टॉल ट्रीज। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लंबे दरख्त होते हैं उन तक कैसे पानी पहुंचता है। एक तरीके का इसका ये भी होता है कि जो प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें भी कुछ पानी मौजूद होता है, वो उसको भी वैसे प्रोवाइड कर देते हैं ज़िंदा रहने के लिए कि वो ठीक रहे ना। अगर रूट से पानी नहीं आ पा रहा लंबे लंबे दरख्तों तक तो वो क्या करते हैं कि वो प्लांट से भी ले लेते हैं। दूसरी बात ये कि इन्वायरमेंट से वो पानी लेते हैं, लाइक आपकी हवा में जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वहाँ से भी पानी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। एक और चीज़ आ जाती है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाटर जो है वो नीचे तो रूट्स पे तो दिया ही जाता है, लेकिन वो प्लांट्स के ऊपर भी दिया जा रहा होता है, तो वो वाटर जो ऊपर दिया जा रहा है वहाँ से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। इस तरीके से जो टॉल ट्रीज़ हैं वो अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट के पानी की एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में रूट्स के थ्रू कैसे होती है। बहुत इजी वे है, मैंने आपको बता दिया है कि पानी जो है वो सबसे पहले प्लांट की बॉडी में रूट्स के थ्रू एंटर होता है। अब रूट्स में छोटे छोटे टाइनी हेयर्स मौजूद होते हैं, उसके इर्द गिर्द होती है मिट्टी। मिट्टी क्या करती है कि वो जितने भी अमाउंट वाटर और मिनरल्स हैं ना उसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे वो रूट सेल्स को दे देती है, और रूट सेल्स जो हैं वो आगे रूट्स को प्रोवाइड करके पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचा देते हैं। अब रूट सेल्स जो है इन्होंने क्या करना होता है कि वाटर और मिनरल्स को जितने भी मिट्टी के अंदर मौजूद थे उसको अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइक देखिए मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर और मिनरल्स मौजूद है तो रूट्स के अंदर है ही नहीं, तो अगर रूट्स मिट्टी से रूट्स के अंदर पानी आ रहा है तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिफ्यूजन के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लार्जर कॉन्सेंट्रेशन लार्जर अमाउंट टू स्मॉलर अमाउंट के, जो ज़्यादा अमाउंट से छोटे अमाउंट की तरफ लेकर आना, मूवमेंट करवाना किसी भी चीज़ की, दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये आपने याद कर लेनी है। फिर हमने नेक्स्ट बात की कि जैसे जैसे पानी जो है ना रूट्स में इंक्रीज होता जाता है ना, एक प्रेशर वहाँ पे बन जाता है। प्रेशर देखिए, अब एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से आपने पानी चला दिया है नल में से, अब पाइप के आगे आप फिंगर रख दें तो वो कैसे पीछे से उसका प्रेशर पड़ा होगा, अगर वो आगे से नहीं निकलेगा तो पीछे से वो पाइप नल से उतर जाएगा। तो ये चीज़ होती है प्रेशर। तो जैसे ही वो रूट्स के अंदर इतना पानी आ जाएगा कि उसको प्रेशर उसमें एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा कि वो भर जाएगा पानी से, तो वो ऑब्वियस सी बात है और ऊपर उसके प्लांट बॉडी के अंदर पानी नहीं है तो वो प्लांट्स के बॉडी के अंदर पानी जाना शुरू कर देगा। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू कर देगा, उन्होंने कहा है कि एक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो लंबे लंबे दरख्त हैं उनके ऊपर तक पानी जाए, क्योंकि एक प्रेशर भी एक हद तक होता है, वो इतनी ऊँची नहीं जा सकता। तो जब वो इतनी ऊँची नहीं जा सकता तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे पानी जो है वो टॉल ट्रीज़ में कैसे जाता है, तो उसके भी मैंने कुछ तरीके अगर आपको बता दिए। एक तो वो हवा से भी वाटर वेपर्स के थ्रू भी अपने आप को कवर अप कर लेते हैं। सेकेंडली पानी जो है उसको दिया ही ऊपर की तरफ को जाता है ताकि वो ऊपर जितनी भी मतलब स्टेम मौजूद है वो स्टेम अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पानी पहुँचा दें। और एक और बात हमने आपको बताई कि जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर भी पानी मौजूद होता है, तो वो पानी वहाँ से भी वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपायरेशन।
देखिए अब ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में ही ट्रांसपायरेशन है, इट मीन्स कि इसमें भी एब्जॉर्प्शन ही हो रही है। इन टॉल ट्रीज, लंबे दरख्तों में वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज़ इवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स। कह रही है कि जो पानी है जब वो पत्तों से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब पत्तों से खुश्क होना शुरू हो जाता है, पत्तों से वो आबो हवा के थ्रू बाहर मतलब हवा में इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर देता है, तो कह रहे हैं कि वो जाइलम के थ्रू ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब जाइलम टिश्यूज़ वेसल्स मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, जाइलम वेसल्स आर दोज दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। कह रही है वंस इन द जाइलम पाइप्स वाटर फॉर्म्स अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स, कि जैसे ही जो जाइलम पाइप्स हैं, जाइलम के जो लंबे लंबे हैं जगह हैं जहाँ से पानी ने गुजरना होता है, वहाँ से पानी जो है वो गुजरना शुरू करता है रूट से लेकर ऊपर तक थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स। वो कैसे जाता है, वो स्टेम के थ्रू जाता है और लीव्स के थ्रू ऊपर पौधों में पहुंचाया जाता है। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। देखिए ट्रांसपायरेशन का मतलब उन्होंने बताया है लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी। पौधों में जब पानी की कमी होती है तो जाइलम वेसल्स जो हैं वो बेसिकली क्या अपना बहुत ज़्यादा काम अंजाम देते हैं। वो ये करते हैं कि अपने पाइप्स में पानी जो है वो बहाना शुरू कर देते हैं और वो पानी जो है वो रूट से स्टेम के पास जाता है और स्टेम से वो लीफ तक चला जाता है। इस तरह उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू जो पानी की प्लांट्स में कमी होती है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लाइक आपके जो ऊपर वाले प्लांट्स हैं जब उनमें पानी की कमी हो जाती है तो ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहलाता है। एज वाटर ट्रांसपायर्स मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम, कि जैसे ही पानी जो है वो ट्रांसपायर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा पानी जो है वो जाइलम से निकलना शुरू कर देता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ वाटर विद इन द जाइलम। अब इसमें वो कह रहे हैं कि एक पानी का खिंचाव बन जाता है, लाइक एक जगह पे पानी की बहुत ज़रूरत है। और हमने तो पीछे पढ़ा है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पे होता है कि छोटी जगह पे अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, स्मॉल अमाउंट में अगर मौजूद है एक जगह पे, तो लार्जर अमाउंट की चीज़ जो है वो उसको स्मॉल अमाउंट को दे देगी ताकि वो इक्वालिटी पे आ जाए। तो जब ऐसी चीज़ जब प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर एक पानी का बहाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स, जैसे ही पानी जो है वो पत्तों से बाहर आएगा, मोर वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द स्टेम, तो उसी तरह ज़्यादा पानी जो है वो स्टेम से भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सोइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन द स्टेम एंड लीव्स। अब वो कह रहा है कि रूट्स को चाहिए कि इस टाइम पर जब ट्रांसपायरेशन हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सोइल से अपने अंदर एब्जॉर्ब करे ताकि पूरे प्लांट तक वो दिया जा सके। काम यहाँ पे सारा जो है ना वो रूट्स का ही है कि रूट्स ही हैं जो सॉइल से ज़्यादा पानी जो है ना वो अपने अंदर कवर अप कर सकती हैं। देखिए मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपके घर में एक पौधा लगा हुआ है, आप उस पौधे को पानी नहीं दे रहे तो वो कुछ दिन बाद वो मुरझा जाएगा। छोटे से पौधे की मिसाल है, वो कुछ दिन बाद वो मुरझा जाएगा, लाइक वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, वो लटकना शुरू हो जाएगा, विल्टिंग उसमें आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें को कवर अप करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको देखते ही कहते हैं कि हम पहले तो इसकी मट्टी चेंज करते हैं, उसकी आप मट्टी चेंज करके सॉइल चेंज करके उसमें पानी डाल देते हैं। अब पानी उसको इतना मिलता है कि उसका पानी जो है वो जाइलम टिश्यूज़ की वजह से पूरे प्लांट के अंदर चला जाता है। अब जब वो पूरे प्लांट के अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है तो जो पौधा है, वो जो प्लांट है वो अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा, अपने आप उसमें बहुत प्यारा सा एक कलर भी आ जाएगा और वो बहुत अच्छे तरीके से निखार आ जाएगा उसमें प्लांट में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन कि द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के अंदर से पानी की कमी जो इवेपोरेशन के थ्रू होती जाती है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो वाटर वेपर्स बनकर हवा में उड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं कि जो लिक्विड है उसका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, कि वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के थ्रू हवा में चला जाता है तो उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है और पानी की कमी हो रही है तो इस चीज़ को पानी की कमी इवेपोरेशन की वजह से हो रही है तो इस चीज़ को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। So 7th class, this is it. We have complete our today's lecture, alhamdulillah. In next lecture we are going to learn and read out translocation. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक है और इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब बारी आती है हमारी कॉपी वर्क की। तो 7th क्लास वन मोर थिंग कि आपने ये सारा टॉपिक लिख के लाना है
टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का टॉपिक है जो कि कंप्लीट आपकी कॉपीज़ पे लिखा होना चाहिए। इसमें कोई मार्जिन नहीं मैं देती कि आपने काम नहीं करना। काम ना करने का तो कोई मार्जिन है ही नहीं। आपने जो भी करना है काम पूरा करना है। ओके जी, 7th क्लास आज का लेक्चर बस इतना ही था। ये टॉपिक आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेना है। और ये जो डायग्राम बनी हुई है वुड की, जाइलम और फ्लेम के शूज़ दिखाए गए हैं, ये भी आपने डायग्राम बना लेनी है ब्लैंक पेज पे। ठीक है 7th क्लास, वन मोर थिंग मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अनकरीब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, और ये सारा सिलेबस इंक्लूड है उसमें फर्स्ट टर्म का। और सेकेंडली कि आपकी कॉपीज़ जो हैं वो कभी भी चेकिंग के लिए स्कूल बुलाई जा सकती हैं। So all of you have to be so much prepared for this and do your work in a very neat and clean and writing and do your complete work. Okay, 7th क्लास अगर कोई भी काम आपका रह गया है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस भी निकाल कर देख सकते हैं। अब वो वीडियोस आपको तभी मिल सकती हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आप सब्सक्रिप्शन पर जाकर हमारे चैनल पर जाकर उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो भी स्कूल की तरफ से है, जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं हम सेंड करते, वो आपको एज इट इज़ यहाँ से वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। और उसका हम लिंक भी नहीं भेजेंगे, वो आपको खुद अपने आप आ जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो। सेकेंडली 7th क्लास, वन मोर थिंग इज़ कि आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर आपका जो भी लेक्चर मिस हुआ है साइंस का, आप उसको वहाँ से अपनी कॉपीज़ पर उतार सकते हैं। मेरी बात को गौर से सुनकर जो मैंने होमवर्क दिए हैं, जो क्लास वर्क करवाए हैं, वो सारा काम आप अपनी कॉपीज़ पर कर सकते हैं। अगेन एक दफ़ा बता रही हूँ आपको, अपना काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि कभी भी चेकिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो 7th क्लास अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।